then all you have to do is just upload a CSV file of the codes that you've created, and each time someone purchases the deal, they will be given a unique code.
बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसा रामबाण तरकीब लेकर आए हैं जो आपकी इस समस्या को पूरी तरह दूर कर देगी। उस तरकीब का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए की जाने वाली मार्केटिंग है, जिसके जरिए कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके बहुत कम समय में अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकती है, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस या फिर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसे ढेर सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग का मतलब है सही जगह और सही समय पर अपने कस्टमर से कनेक्ट होना। और आज के दौर में आपको अपने कस्टमर से उस जगह पर कनेक्ट होना होगा जहां वो अपना पूरा समय गुजारते हैं, और वो जगह है इंटरनेट। भारत में लगभग सभी वर्ग के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हर दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, अब हर कोई मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। जिस तरह से कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर और पंफलेट के द्वारा प्रमोट करते हैं, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से भी किया जा सकता है। ऑफलाइन मार्केटिंग हो या ऑनलाइन मार्केटिंग हो, दोनों का ही मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आप बहुत ही कम लागत में दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अब हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल तकनीकी द्वारा ग्राहकों तक पहुंचने का एक सरल माध्यम है। जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, तब लोग टीवी, अखबार, मैगजीन और रेडियो का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। तब इन सभी जगहों पर अनगिनत कंपनियां अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देकर प्रचार करते थे और लोग उन्हीं विज्ञापनों को देखकर बाजार से प्रोडक्ट खरीद कर लाते थे। लेकिन इस स्मार्टफोन के दौर में अधिकतर लोग, खास करके युवा वर्ग, अपना पूरा समय फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर बिताते हैं। टीवी की जगह यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, रेडियो की जगह अलग अलग प्रकार के ऐप्स पर गाने सुनते हैं और अखबार की जगह ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ते हैं। यही कारण है कि अब कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन डिजिटल तरीकों से कर रही है और उन्हीं जगहों पर प्रचार करती है जहां ज्यादातर इंटरनेट यूजर पाए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कंपनी को अधिक ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में मदद मिलती है। पहले लोगों का बाजार जाकर सामान पसंद करने और खरीदने में जो समय लग जाता था, अब उससे भी कम समय में लोग घर बैठे ही इंटरनेट से अपने मनपसंद सामान की शॉपिंग कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से केवल ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों को भी व्यापार करने में बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि इससे ये बहुत ही कम समय में ज्यादा ग्राहकों तक जुड़ पा रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद की बिक्री में तेजी हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग की मांग वर्तमान समय में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग कहां और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले है ब्लॉगिंग। ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। इसमें आपको अपने कंपनी के नाम से ब्लॉग बनाना होता है, जिसमें आप अपने कंपनी द्वारा दिए जा रहे सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। और जब भी आपके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उसका डिटेल भी आप इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे और आप इससे बहुत सारे ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप अपने कंपनी द्वारा बनाए गए सभी प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी एक कंटेंट के रूप में लिख सकते हैं। आपको लिखने के लिए वाक्य भी सही और आकर्षक रूप से बनाना होगा, जिसमें प्रोडक्ट के डील्स और ऑफर्स भी बताने होंगे। इसमें पढ़ने वाले यूजर को आपकी बातें अच्छी लगेंगी और आपके व्यापार की लोकप्रियता भी बढ़ेगी और इससे प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी ज्यादा होगी। तीसरा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप सर्च इंजन के द्वारा अपने ब्लॉग पर बहुत सारा ट्रैफिक या कस्टमर पाना चाहते हैं, तो आपको SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यूजर को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो गूगल का इस्तेमाल करते हैं और गूगल SEO का इस्तेमाल कर जानकारी को यूजर के सामने प्रस्तुत करता है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट से ऊपर आती है तो ज्यादा लोगों को आपके ब्लॉग और आपके व्यापार के बारे में पता चलेगा
इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट गूगल के दिए एसईओ की गाइडलाइन के मुताबिक बनानी पड़ेगी, ताकि अच्छी खासी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर मिल सके। चौथा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का अहम हिस्सा है। सोशल मीडिया पर व्यापारी न सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है, बल्कि वो ये भी जान सकता है कि यूजर उनके ब्रांड के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पिंटरेस्ट पर आप अपने बिजनेस का एड दे सकते हैं। पांचवा है गूगल एडवर्ड्स। आप जब भी कोई ब्लॉग या वेबसाइट पढ़ते हैं तो आपने बड़ा सुंदर गीत है जो भी गा रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वर्जय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? वंडरफुल, वेरी गुड सर, वेरी गुड। So I'm going to mute you, but you can unmute from your side. So we are going to start this session, and on behalf of our team, Margdarshan and People Group both, myself Lokman Singh, welcome you all to this new journey of learning. Really, it's a wonderful journey. I have learned it, and I would welcome you all, rather congratulate you that you have taken a decision to learn digital marketing, internship and digital marketing components. What is this art and how it can benefit you? दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो प्लीज मुझे यस बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। यस पुष्पा जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं लोकमान सिंह आप सबका आज स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सी जर्नी में, इस यात्रा में, जहां हम 7 दिन डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेसिक सीखने वाले हैं। यस एंड यस लक्ष्मी मैम, नमस्ते, हाउ यू? मीना जी वेलकम, वाह ग्रेट। भविष्या शाह जी यू आर वेलकम। अरुण अग्रवाल जी, विजय सिंह जी, पुष्पा जी, मीना जी, वाह, आप सब जिनके नाम मैं नहीं ले पाया उन सब का स्वागत है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं और हम जैसे बोलते हैं आप जुड़े आते हैं, हमें पैसे पे कर देते हैं, तो रियली फिर हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल वैसी बन जाती है जैसे वो नरेंद्र मोदी कहते हैं, आपने तो वोट दे दिया, आपने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। तो लेट्स स्टार्ट हमारी बारी कि आज हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नया कोर्स, आप में से कई लोग हमारे पहले कोर्सेज में हैं, कुछ व्हाट्सएप सीख रहे हैं, कुछ लोग हमसे ऑनलाइन टीचिंग सीख रहे हैं और बाकी कई जगह हमसे जुड़े हुए हैं। अदरवाइज रात को 9 बजे वाली क्लास में तो सब जुड़े हुए हैं। यस, तो आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, 7 दिन हम क्या करेंगे, वो सब दोस्तों आपको डिस्कस होगा। तो मैं पहले 10 मिनट आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना परिचय कमेंट बॉक्स में दे दें। उससे पहले मैं अपना परिचय आपको दे देता हूं। मेरा नाम लोकमान सिंह है। मैं और सत्या दोनों एक मुहिम चलाते हैं जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग और बिहेवियरल ट्रेनिंग्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स के डोमेन में काम करते हैं, जिसमें बिहेवियरल ट्रेनिंग्स हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग हमारी पेड सर्विसेज होती हैं जिनसे हमारी दाल रोटी चलती है। और इससे पहले ये काम हम कुछ वर्षों से कर रहे हैं, उससे पहले हमारा एक्सपीरियंस अलग है। सत्या डिजिटल मार्केटिंग में 12 साल से हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अभी फ्रीलांस अभी आया हूँ। इससे पहले ट्रेनिंग के फील्ड में मैं 20 साल से हूँ। दोस्तों, मैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा रहा, उसके बाद ये शुरू किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं इस मुहिम को आगे लेके आया हूँ। और कोविड में तो कमाल ही हो गया। जब कोविड-19 शुरू हुआ, कोरोना का दौर शुरुआती शुरू हुआ, तब लोगों के पास बहुत मुश्किल हुई, काम नहीं था। पर मेरे देश में, हमारे देश में एक अच्छी बात है कि लोग आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू कर दें। तो आप जैसे लोगों ने बहुत आउट ऑफ बॉक्स सोचा
और वो स्किल सीखने के लिए अपने को आगे लाए, जहां सीख कर वो ऑनलाइन में अपना करियर बना सकते हैं। अब उन्हें पता चल गया, बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया कि सिर्फ ऑफलाइन अब काम करने वाला नहीं है। तो ऑनलाइन में जाने के लिए हमारे पास सबसे बड़े 2 चैलेंज आए। देयर वर 2 challenges which you people and we people have faced, and वो दोनों चैलेंजेस ये थे कि पहले तो ऑनलाइन डिलीवर कैसे करें, फिर दूसरी बात डिलीवर किसे करें। ये 2 बड़े चैलेंजेस थे दोस्तों। इन दोनों बड़े चैलेंजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ बता दूं, सतनाम सिंह जी फ्रॉम अमृतसर। अच्छा, आप अपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें 4 चीजें लिखनी है सर, अगर किसी ने कम लिखी है तो प्लीज 4 कर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले तो आप अपने को रीनेम करके जिस नाम से आप हैं उसी नाम से आप अपनी एंट्री कर लें, रीनेम कर दें अपना मोबाइल नंबर। जैसे किसी का कुछ लिख कर आ रहा है तो प्लीज। रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन विद इन 20 सेकेंड्स दें, नाम, लोकेशन और आप क्या करते हैं विद इन 20 सेकेंड, क्योंकि हमारी पहली क्लास है ये। तो जाने तो आप कौन हो, अपने हिसाब से अनम्यूट करें और अपने आप बोल लें। सर पहले अरुण जी का नंबर है सर। ठीक है, आप बोल कर दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। हाँ हूँ मैं एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूँ और साथ साथ मैं क्योर नेचुरली विदाउट मेडिसिन, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट योगा, उस पे सारे मैं कोर्सेज वगैरह करवाता हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जो लोग लिख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अरुण जी आपका स्वागत है, कि वो अपने नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर लिख दें, ताकि जिस नंबर से आपने पेमेंट किया उसको ट्रैक कर लें। आपका नाम और वो दोनों उसके साथ हम मैप कर लेंगे। तो आप प्लीज अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, प्रोफेशन आप लिख के भी डाल दें, ताकि हमारे रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, सो आप गोइंग टू पुट अ गूगल फॉर्म ओवर देयर। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, जो हमारे रिकॉर्ड और आपके सर्टिफिकेशन के लिए वहां रहेगी। तो वो हम आज भेज देंगे, तो आप उसमें भी जरूर कर देना। ग्रेट। अरुण जी के बाद जल्दी से राजीव शर्मा जी, आई वुड वेलकम यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद इन 20 सेकंड। जल्दी आप करते जाएं सर। मेरा नाम राजीव शर्मा है। हेलो एवरीबॉडी, जी माय नेम इज राजीव शर्मा और मेरा अपना बिजनेस है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का, और मैं दिल्ली से हूँ, हरिनगर से। वाओ, ग्रेट, स्वागत है आपका। फोन नंबर बताना पड़ेगा सर? फोन नंबर लिख दें, आप लिख दें सर। हाँ मैंने लिख दिया, लिख दें। बद्रीश जी आप अपने को अनम्यूट करें। अरुण अग्रवाल जी अपने को अनम्यूट करें। Hello, यस प्लीज। my name is Badrish Kumar from Bangalore. I will be in travel agent, sir. Wow, great. So Badrish ji, would you comfortable in Hindi or we have to deliver it in both the languages? Hindi or English? No. दोनों चलेगा? Yes. चलेगा सर। Great. बसंत चक्रवर्ती जी and अरुण अग्रवाल जी। बसंत जी एंड अरुण अग्रवाल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने एंड से कर सकते हैं आप अनम्यूट सर, आपको राइट है। भारती जी, भविष्या शाह जी। हेलो। यस प्लीज। हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ एंड आई हैव बीन इनटू रिक्रूटमेंट्स फॉर क्लोज टू 10 इयर्स एंड यू आर इन? मैं रिक्रूटमेंट्स एचआर में काम किया है मैंने। वंडरफुल, मेरे फील्ड से आ रहे हो आप। स्वागत। थैंक यू। नेक्स्ट भविष्या जी। yes, जल्दी से आप यस प्लीज। आप अब मेरे नाम का मैं अनाउंस करूं इसका इंतजार ना करें, आप अपना माइक ओपन कर लें। अगर बैकग्राउंड में साउंड नहीं है तो जल्दी से कोई एक के बाद एक अपना इंट्रोडक्शन देते जाएं ताकि समय बचे। जी भविष्या जी। ठीक है। मेरा नाम भविष्या शाह है और मैं सूरत से हूँ, सूरत गुजरात से, और मैं एक गर्भ संस्कार कोच हूँ और डीएमआईटी एक्सपर्ट हूँ और 2013 से मैं काम कर रही हूँ। थैंक यू। आपकी जरूरत है। नेक्स्ट वीक में हमारे लाइफ एट 9 में भविष्या जी रात को आप गर्भ संस्कार से संबंधित एक लेक्चर डिलीवर करें। प्लीज अपना नंबर और नाम इधर छोड़ दें, हम आपको संपर्क करेंगे। जरूर, वो कर दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। Good evening, sir. Pushpa here.
I am a life skills facilitator in school. I am from Chennai. I am also teach English for corporates and Hindi for school students because I was in working earlier. So I found the necessity for English also for corporates. That's why I take English also for corporates. Wonderful. And the underprivileged children also. So nice, great. We welcome you, really. So we really salute your motive. And are you comfortable with Hindi also, ma'am? Yes, sir. Wow, great. हम हिंदुस्तानी हैं. Next, please. I am Vijay Singh Chavan. I am an entrepreneur. My company name is V Smart Thermatech Private Limited. I am belong to Pune. Thank you, thank you. आपने एक बहुत बढ़िया वीडियो बना के भेजा सर. Really appreciate your efforts. वो दिखाएंगे क्लास में एक दिन. Next. Hello. जल्दी जल्दी please. आपको जरूर बोलना पड़ेगा, अपनी तरफ से अनम्यूट करें, बोलें. Yes, सभी को नमस्कार. मेरा नाम योगेश चौहान है और मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ. हाँ योगेश जी, स्वागत है. दिल्ली के लोग बहुत आए सर इसमें. दिल्ली के लोग ज्यादा है. अच्छी बात है. स्किल ऐड करो ऐसे टाइम में. अरे आपका स्वागत है. कभी यहाँ पार्टी करेंगे सर बुराड़ी में ऑफिस में. क्यों, बाकी कंट्री वालों से क्या दुश्मनी है? उनकी भी पार्टी करेंगे. जरूर जरूर जरूर. यस. नेक्स्ट. यस प्लीज. सर मेरा नाम सतनाम सिंह. जी. हेलो. हाँ जी सतनाम. हाँ जी, मैं सतनाम सिंह हूँ. मैं अमृतसर में रहने वाला हूँ और आईलेट्स सेंटर चला रहा हूँ. फिलहाल तो बंद है इस कोरोना के काल में. साथ साथ में हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर भी और IT प्रोफेशनल. स्वागत है सर, स्वागत है. आप मल्टी टैलेंटेड हैं. नेक्स्ट प्लीज. 440 हो गए. 445 पे ये इंट्रोडक्शन सेशन बिल्कुल बंद कर देंगे. तो जल्दी से आप अपना परिचय दे दें ताकि रूम में एक दूसरे से परिचय हो. प्रोफेशन जरूर बताएं अपना, ताकि ये जो नेटवर्किंग है, हम सब इतने लोग 33 लोग रूम में हैं, तो एक दूसरे को जाने, पता नहीं कौन किसके कहाँ काम आ जाए, किसकी लर्निंग कौन सी कहाँ किसके काम आ जाए. सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस. प्लीज कंटिन्यू. Namaste. I'm Lakshmi here. Namaste. And I am in Bangalore. And I'm a teacher here. Thank you. Great, great, great. Welcome, Lakshmi ji. Next, please. Jaldi, jaldi. Hello. Hello. Yes, Harsha ma'am. Yeah, I am Harsha. I'm from Mumbai. Pune. Yes, Harsha ma'am, your voice is a little low. Kindly raise your voice a little bit. Yeah, I am Harsha from Mumbai. Yes, I am a freelance trainer into IT software. And I have a small software firm where we do software development, app development, software training to retail and corporate. Hello. Great. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome, Harsha ma'am. And next, please. I'm Suneet Mahajan. Hello. Yes, Suneet ji. I'm Suneet Mahajan from Amritsar. I'm having my own enterprise dealing in medical equipments and supplies. Great. Great. Wonderful. Next, you're welcome, sir. Next. Hello. Yes, I am please. Chris from SDFC. Yes, please. Pune location. Currently, I am doing in sales in SDFC Life. Oh, great. Yeah. You're welcome, Krishna Joshi ji. Yes, Raghu Ramalingam ji. Yeah. Pranam. Namaskar. Pranam, sir. Raghu Ramalingam from Chennai. And I am actually causing magic and miracles in people's life in all the 7 areas of life. And yesterday also 10 days child, she was in ICU and she got the cure and now it's improving. I am the Reiki Grandmaster, energy healer, and supporting the people to set and achieve the goal in all the 7 areas by energy without medicines. Thank you. So, sir, you can say in short, you are a knowledge bank. Really? Wow, wonderful. I want to produce the result. Yeah, yes, knowledge. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Next, please. Yes. Hello. This is Devesh Singh. Devesh Singh from Greater Noida. I am working as a structural consultant in the infrastructure field, designing bridges and flyovers. Great, Devesh ji. You're welcome. So we are really happy having you people from various and distinguished fields of life. Really, it's a great networking.
Next, please. हेलो, मेरा नाम विनोद कुमार है जी विनोद जी। और मैं सर 2012 से नेटवर्क बिजनेस हर्बल लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लोगों को मदद करता हूँ उनकी हेल्थ को बेहतर करने में और वेट मैनेजमेंट में। वाओ ग्रेट, स्वागत है आपका। नेक्स्ट प्लीज। 2 मिनट और बचे हैं, जल्दी से। Good evening. I am Viraj from Pune. I'm a third year student in international business. Pardon? Your Third year last... student from international business. Oh, great. You're welcome. Next, please. Hello. Yes. मैं Gangurde Bala Saab from Upargaon. I am a teacher. Mr. Balu Gangurde. Yes. Oh, great. You're welcome. Next, please. Teacher. Yes, please. Yes. छोटी सी आवाज आई पीछे से। Mangai Kumar. Yes, Mangai ma'am. I'm previously working. Now I'm a homemaker. Wow, great. You're doing great job. Thank you. Thank you. Thanks a lot. You're welcome. Next, please. Next. Is there anybody else? Wow, what a photo. Yes, please. Your introduction, please. Hello. Yes. Great. So I think it is over and our time is also over. Now, friends, I'm going to take the journey ahead. So are you ready? In case you are ready, just put the ready in the comment box so that we can go ahead. Satya, be ready with your tools and takers. So we are going to have the class for today, the wonderful class, and we have people from various and different fields of life. Really, it's a wonderful achievement, wonderful opportunity for us to serve you people really. तो दोस्तों आज हम ये जो शुरू करने वाले हैं, I was discussing one thing with you कि हमारे पास 2 चैलेंज हैं जिंदगी में। 2 चैलेंज सबसे बड़े। जो लोग आप सब जिन फील्ड से आए हैं, मैं ये कह सकता हूं आप सब में एक सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी ये है कि यू वांट टू डू समथिंग एट योर ओन। आपके पास देखिए 2 चीज, फिर तीसरी चीज है आपके पास कि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है, आपने कुछ कमा लिया है इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, एक्सपीरियंस और योर प्रोडक्ट्स। इनमें से कुछ न कुछ आपके पास है, आप दुनिया को देना चाहते हो, आपने कुछ न कुछ स्पेशल कर लिया है, बट अब एक चैलेंज है हाउ टू डिलीवर एंड हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, हाउ टू जनरेट लीड्स। 2 चीजें बड़ी मुश्किल है। और हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टअप्स में या बिजनेसेस में जब शुरू कर रहे होते हैं या एजेंसीज में एक होती है कि मुझे पता है कि मुझे ट्रेनिंग कैसे देनी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो आप अपने को रिलेट कर सकते हैं। सो आई वाज ट्रेनर, आई वुड हेड एचआर समवेयर and for many years I was there. So I was doing my work perfectly and by choice I was a trainer. So after working around 20 years, I thought that I have a lot of experience with me and 20 years experience. Now I should start my own venture. And I had little ego that I can do anything. So because in industries people respect me, people call me, then the people in the market will also call me, they will value me, they'll respect me, they'll call me, they'll pay me. So it was my thinking at that time when I was serving years back. But when I came out from my job and I started exploring prospects where I can go and deliver my services, you would not believe I had no options with me. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। जो लोग मेरे को ऑफिस में नमस्ते करते थे, लोग फोन करके बुलाते थे, अब उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए थे। लोगों ने कोलैप्स कर दी है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ बिकॉज़ लीडर्स आर। आई एम गोइंग टू म्यूट यू पीपल, सो जस्ट
आपको डिलीवरी अच्छी मिले। सत्या, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं उधर से। तो मैंने जब ये शुरू किया तो मुझे दोस्तों बहुत मुश्किल हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट शुड आई डू। मुझे तो लगता था कि बहुत आसानी से डिलीवर हो जाएगा, मैं किसको डिलीवरी दूं, लोगों के पास कैसे जाऊं कि मैं एक ट्रेनर हूं, मेरे से आप ट्रेनिंग करा लें, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करा लें। बहुत मुश्किल था, वो ईगो आपको जाने नहीं देती। और कितने लोगों के पास जाओगे आप, हाउ मेनी ऑफिसेज यू वुड चेंज, और एक मीटिंग में जाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर आवर्स आउटसाइड द ऑफिस। ये सब बहुत चैलेंज रहा हमारे लिए। तो ये सब चैलेंजेस उन लोगों को आते हैं जिनकी कोर इज नॉट सेलिंग, जिनको बेचना उनकी कोर नहीं है, प्रमोशंस उनकी कोर नहीं है, मार्केटिंग उनकी कोर नहीं है। उनके लिए बहुत टफ है किसी को कहना कि मेरा सामान ले लो, आई कैन डू सर्व, सो यू जस्ट बाय माय सर्विसेज। बहुत मुश्किल होता है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो प्लीज लिखें यस, और अगर नहीं एग्री करते तो यू हैव फ्रीडम टू राइट नो, प्लीज बी ऑनेस्ट। यस 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 यस, गो अहेड गो अहेड गो अहेड। यस, अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करना, क्योंकि ये बात मैं जाने कितने लोगों को बोलता हूं। तो अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ डिफरेंट है तो यू जस्ट अपडेट मी, बट दिस इज द फैक्ट। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री और टीचिंग इंडस्ट्री स्पेशली इससे बहुत सफर करती हैं। या आप कोई सर्विसेज देते हैं, वहां आप प्रोफेशनल हैं, आप एक्सपर्ट हैं, पर हर आदमी को तो आप जाके नहीं कह सकते कि आप मेरी सर्विसेज ले लो। और फिर लोग ऐसे देखते हैं, आपको स्कैन करते हैं, अच्छा इतना ही ज्यादा है तो फिर आपको ये जगह जगह घूमने की जरूरत क्या है, लोगों को फोन करने की जरूरत क्या है? ये बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। इस मुश्किल को तोड़ने का, इस तिलिस्म को तोड़ने का एक ही तरीका है दोस्तों। हमने बरसों लगाए हैं इसमें और फिर हम उससे आगे आए हैं। आज आप लोगों को हमने वेबिनार किया और आपने पे कर दिया हमारे वर्ड्स पे, तो क्यों? क्योंकि हमने वो भी सीखा। पहले आपको हम ट्रस्ट दें, आपको कॉल करके बुलाएं अपने पास। आपने अभी तक हमें नहीं देखा कि हम 7 दिन में क्या कराएंगे। आपने 500 रुपए ब्लाइंड फेथ में अपफ्रंट हमें पे किए, क्यों? क्योंकि हमने आपको प्रूव किया है। 2 घंटे 3 घंटे आपके साथ लगे हैं हम, फिर आपको बताया है हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है, फिर आपसे अपील की है, फिर आपने ट्रस्ट किया है। यही एग्जैक्टली ऐसा ही, या तो यही या सिमिलरली आपको दोस्तों करना पड़ेगा। वो गुण सीखने पड़ेंगे, वो तरकीबें सीखनी पड़ेंगी। क्यों? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट दिस मोदी जी इज डूइंग। क्या कर रहे हैं वो? Whenever he says, बहनों और भाइयों, मित्रों, what he is doing? He is selling. He is selling himself. वो खुद को बेच रहे हैं। The day election comes, what they do? They promote themselves. They sell themselves. वो खुद को बेचते हैं। वो बेचते हैं उस समय पे, और उसके बाद पूरे 5 साल बेचते हैं। आपको जब भी हो सकता है आप क्रिटिसाइज करते हो एज ए पर्सन उनको, या एज ए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं बता रहा हूं, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो पर उनकी बात सुनने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों? जब आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो लोग अपने को प्रूव कर चुके हैं, आप उनको सुनने को राजी होते हैं। अदरवाइज नए लोग आते हैं, अपने को बोलते हैं, बताते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। मदारी आता है, डुगडुगी बजाता है, आप डुगडुगी की तरफ भागते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसके वो औजार देखते हैं, हथियार देखते हैं, उसके पास सांप है, उसके पास बंदर है, और उनको देख के फिर आपको लगता है अच्छा कुछ होगा। तो पहले मदारी डुगडुगी बजाता है, फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो खेल दिखाता है, फिर पैसे देते हैं। What was this? मैंने, आई एम सॉरी to quote this example, but this is really the fact कि पहले आप जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। You might be good in your subject, but that is only 10% requirement in your success.
आपकी सक्सेस में 10% क्वेश्चन है आपकी उस चीज का जिसे आप कहते हैं मेरे पास बहुत है. Then 90% is what? 90% is what? कि किसको डिलीवर करें, उनको ढूंढें कैसे, और उनको डिलीवर कैसे करें, और उनसे पैसे कैसे निकालें. 4 चीजें बताई मैंने. जिसको डिलीवर करना है उसको ढूंढें कैसे, उसे अपनी तरफ लाएं कैसे, उनको बेचें कैसे, और उनसे पैसे कैसे निकालें. इसको अंग्रेजी में हम टारगेट ऑडियंस कहते हैं, सेलिंग कहते हैं, प्रमोशंस कहते हैं. ये 4 काम करने जिस प्रोफेशनल को आज और आज से आगे नहीं आते, और आप एक छोटी टीम है या वन मैन आर्मी है, तो मेरी सलाह है कि आज से ही आप इसे सीखना शुरू कर दो ये गुण. और इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है. अपनी चीज को बेचने में, अपनी चीज को प्रमोट करने में, उस चीज को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को कम्युनिकेट करने में, लोगों को कन्विंस करने में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, अगर आपने करना शुरू नहीं किया तो आप हमेशा शर्म में ही रह जाओगे. तो यू हैव टू स्टार्ट. तो आज इस स्टार्ट के लिए हमें 2 ऑप्शन हमने बताए थे कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें, लोगों को बात कैसे करें, लोगों को अपनी तरफ कैसे लाएं. ये जो सारा काम है वो 2 तरीके से होता था. एक तो आप माउथ पब्लिसिटी करते थे, एक कहीं जाके किसी इंस्टीट्यूशन में डिलीवर करते थे, या कहीं किसी के घर में डिलीवर करते थे, या लोग आपके पास आते थे. दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन सेलिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग, एंड दैट हैज बिकेम ट्रेडिशनल मार्केटिंग नाउ, इफ आई कैन से. जब से कोरोना आया तब से तो एक और चलन शुरू हुआ. आप सब वाकिफ हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, कि एक दूसरी दुनिया, जो नई दुनिया हम कहते हैं इंटरनेट, अब ये सारे काम इंटरनेट पर होने शुरू हुए. तो ये जो काम ऑफलाइन कर रहे थे, अब बहुत सारे काम कन्वर्ट हो गए ऑनलाइन पर. पहले हिच थी लोगों में कि ये काम ऑनलाइन पे कैसे हो सकता है, अब वो सारे काम भी ऑनलाइन पे हो सकते हैं, हो रहे हैं. तो ये जो काम ऑनलाइन का है दोस्तों, कि कैसे हम वहां पहुंचे, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कैसे लोगों को बताएं हम क्या कर रहे हैं, कैसे मासेस को रीच करें, ये सारी चीज जो है कहलाती है ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग. आज इस विषय को हम आगे लेके चलने वाले हैं. यस मंगई मैम, आई वुड लाइक टू डिलीवर इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजिटल मार्केटिंग. Digital marketing is need of hour because the traditional marketing has gone, so it is little outdated and very much costly too. So how we can sell ourselves, this is 90% quotient in our success. So we are going to learn this aspect, how we can add this skill wherein we can achieve our success getting this 90% quotient, or we might be having some quotient of it already in our skills. How we can refine this, so that art is going to be learned today. I mean, we are going to have a 7 days basic course wherein we would learn some basics and outline of digital marketing, how we can market ourselves, how we can market our services and products to people. So that is going to discuss. Now I'm going to start today's lesson. Before going for this lesson, I would communicate the format for this class. This class would remain for 90 minutes today, and for first 60 minutes, it would be pure delivery, and after that, the mics would be open for your queries, so you can ask your queries. Meanwhile, in case you have any questions, just please keep a pen and paper with you, and you just put it down, your queries, and after that, whenever we are going to have this question and answer session, so we would open the mics and you can ask your questions verbally also. Meanwhile, in case you have urgent query, you can put it in the comment box. Satya is there, he can take your query from there. So Satya, are you there? Yes, sir. Great, Satya. So I'm going to start. Satya, मेरा screen दिखाई दे रहा है? Just a minute. Yes, sir.
आपका आधा स्क्रीन हल्का ब्लैकिश साइड, ब्लैक स्ट्रिप आ रही है, स्ट्रिप सर। अभी स्ट्रिप नहीं होगी, स्ट्रिप है सर अभी। मैं इसकी लोकेशन ही चेंज कर देता हूँ। इट हैज गॉन टू अपार्ट। अभी ठीक है सर, काफी। अभी ठीक है ना? यस। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, ये हमारा एक इंटर्नशिप बेसिक कोर्स है जो 7 दिन में हम पूरा करेंगे एंड 7 दिन ये हमारे रेगुलर होंगे। एक दिन की छुट्टी हम इसमें बीच में करेंगे वीकेंड पे, अदरवाइज इट विल गो। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? प्लीज सत्या देखना चैट्स में। यस सर, विजिबल है स्क्रीन। हाँ, अगर किसी को मेरी वॉइस या स्क्रीन में कहीं इशू आता है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख देना, सत्या विल टेक केयर ऑफ इट। इन 7 दिनों में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, वैसे आप सबको शेयर कर दिया था पर फिर भी मैं एक बार रिकैप करूं। इस कोर्स का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया, फिर डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्क क्या है, आपको इसके बारे में नॉलेज कितनी है, और कैरियर एंड फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हम डिस्कस करेंगे नीड्स डिटरमाइनिंग, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, मार्केट एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट and required behavioral attributes and sales competencies in you। ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा कल, तो कल हो सकता है हम इसे थोड़ा सा जल्दी कर लें। थर्ड डे हम प्योर टेक्निकल डिलीवरी पर जाएंगे। 2 दिन हमारी ग्राउंड डिलीवरीज हैं, यानी जिसमें ज्यादा डिस्कशन और थ्योरी पार्ट है। थर्ड डे से हम जो है पूरा 5 दिन का प्रैक्टिकल पार्ट पे जाने वाले हैं। तीसरे दिन हमें ये पता लगाना है और ये समझना है कि व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट एंड हाउ वी कैन डिजाइन इट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द वे इट कैन बी डिजाइन्ड। So that day you would yourself will design an advertisement। आप खुद एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करेंगे for your services। अपनी सर्विस के एडवर्टाइजमेंट जो अभी तक आप डिजाइन करा रहे थे लोगों से बाहर से, और you were hesitating or you were thinking that you are not technically efficient to design advertisements, now you can do it yourself। And fourth day, how these advertisements can be sent through instant messaging platforms like SMS or WhatsApp and Telegrams। So this would be summarized in short, but practically you would be able to send the advertisement through these platforms। So that would be covered। And the next day, how advertisement can be put at Facebook, that would be covered, and how Facebook can be used as an advertisement platform for your services। उसके अगले दिन अगर किसी को लैंग्वेज संबंधी इश्यू हो तो प्लीज आप लिख के बता सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। उसके अगले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा, वीडियो शूट कैसे करें, एडिट कैसे करें, उसका एड कैसे बनाएं, बिकॉज दैट इज द ट्रेंड नाउअडेज। पीपल लाइक वीडियोज फॉर एडवर्टीजमेंट। वो आर्ट आप कैसे सीख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड एंड यू वुड बी आई मीन डिजर्व्ड फॉर दैट। द नेक्स्ट डे, YouTube channel, what are its detail, how it can be created, and what are its insights, and how it can be used as an advertisement platform for your services. So that would be discussed. So, and the next day, on 8th day, your learnings would be reviewed and there would be a test. In case you qualified this test, you can get an access to our next program, which is the robust program for digital marketing, advanced digital marketing। वो होगा इस कोर्स के 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि इसका जो भी रिकॉर्डेड लेसन होगा दैट वुड बी अवेलेबल टू यू नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे आज का लेसन है तो ये कल सुबह बिफोर 10 AM it would be uploaded on our portal, that is peopletrainers.in। peopletrainers.in के पोर्टल पे ही आ जाएगा। आप वहाँ पेज है जिसमें रनिंग कोर्सेज हैं, देयर आर रनिंग कोर्सेज पेज ओवर देयर, और उसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप का पेज होगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रजिस्टर ओवर देयर। एक बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करके वहाँ जो ईमेल आईडी है
तो ईमेल आईडी आप हमें भेज देंगे तो हम उसे ऑथेंटिकेट कर देंगे। एक तरीका ये है। द सेकेंड थिंग इज दिस, इन केस यू ऑल आर कंफर्टेबल, हम उसका लिंक आपको ग्रुप में छोड़ देंगे, सो दैट ऑल्सो कैन बी डन। शुरू के 2 लेसन्स का ग्रुप में छोड़ देंगे, थर्ड लेसन से आप पोर्टल पे ही लेना, क्योंकि वहाँ पोर्टल पे ज़्यादा इजी है, सोफिस्टिकेटेड है। आप अपने को रजिस्टर कर देंगे, अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में छोड़ दें, और आज एक फॉर्म, गूगल फॉर्म आपको ग्रुप में आ जाएगा, वो आप फिल करके भर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एट पोर्टल एंड इन रिकॉर्ड्स। हर दिन आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट आपको नेक्स्ट डे क्लास से पहले कंप्लीट करना है, ये इस कोर्स की शर्त है। अगर आपने असाइनमेंट्स पूरे 7 दिन कंप्लीट किए तो आप 500 रुपये जो रिफंड है, सत्या कहते हैं, वो आप रिफंड ले सकते हैं। और अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए तो सत्या कितनी पेनल्टी है? 250 रुपए, 250 रुपीज। वाह, तो फिर तो यहाँ से 500 रुपये कोई वापस लेके जाने वाला ही नहीं। सर चॉइस है सर। ओह ग्रेट, नो पेन नो गेन। ओके, तो दोस्तों ये चैलेंज है आपके लिए कि आप 500 रुपये वापस ले जाएंगे तो आपको 2 फायदे होने, पैसे भी वापस आएंगे और आपके लर्निंग भी कंप्लीट होगी। तो तैयार हो जाओ कमर कस के, बी रेडी to have full learning, doing complete assignments 7 days and review और test आपका next day होगा। Now I'm going to start the lesson today. आज हम 5 सर अनाउंसमेंट भी है, Yes, वन please. अनाउंसमेंट है। जो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं नहीं कह रहा हमेशा टॉप करेगा, जो इम्प्रूवमेंट दिखाएगा सबसे टॉप में, ये नहीं तो हमेशा पहला दौड़ रहा है, जो कितना प्रयास कर रहा है। इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो टैक्स से भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। वी हैव 1000 रुपीज कैश प्राइस। माय गॉड, नोट कर लेना सकता है ये कमिटमेंट। यस सर। Wow, great. So, great. Now we are going to start. We have to complete 5 things today. So, what is digital marketing? You might be knowing it well, but we are going to start it from scratch, so everybody should know it. How it is different from traditional marketing and why it is important? What are its branches and career and future in digital marketing? So, first thing, what it is. So before this, I would like to ask you that as per you, what is digital marketing? आपका अपना क्या व्यू पॉइंट है? Before that, I tell this to you. आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग क्या है? Please, 41 people are in the room, and after me and Satya, there are 39 people. Kindly, I should have 39 comments from your side. आपको अपनी तरफ से लिखना होगा पूरे 39 लोगों। Excellent announcement of price, digital presence and social media. Digital marketing is communication in online media. Lakshmi Srinivasan. Marketing on digital platform like Facebook, Google, YouTube. Making people aware of services and products. कम समय में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, बहुत बढ़िया। Social media, promoting your products and services on digital platforms, marketing through digital like LinkedIn, Facebook and other social medias, use of internet for business selling. Next, healthy, abundant client base. Yes, बहुत बढ़िया बात कही विजय जी। They selling your products and image through social medias, marketing to sell products and services to target audiences mass. Yes, great. Digital marketing is a way to promoting your business on any social media platform. Yes, बाकी वाले सत्य आप पढ़ के बताएंगे? Advertisement of product through internet, promote self service through internet, और सभी का नहीं हुआ शायद, सभी लोग टाइप करें सर, सभी लोग। अरुण जी ने लिख दिया, पिंगा जी ने लिख दिया, और आप लोग टाइप करें प्लीज।
अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, इट इज अ वेरी ह्यूज अम्ब्रेला, एक बहुत बड़ी छतरी है ये डिजिटल मार्केटिंग, बहुत बड़ी छतरी है। अगर कोई कहे कि वो पूरी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, ही इज लाइंग। वो डिजिटल तो हम भी नहीं है। हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई नाक का स्पेशलिस्ट है, कोई कान का स्पेशलिस्ट है, तो डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। यस, फनल बिल्डिंग अलग है। तो आप क्या सबका कोई एक्सपर्ट बन सकता है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कोई धुरंधर हो तो यस, बन सकता है सबका एक्सपर्ट, बट मेहनत लगेगी और ना आपको जरूरत नहीं है। सारे टूल हैं, हर एक टूल का इस्तेमाल करें। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने आप में, और जो हम इंटर्नशिप लेके आ रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग, ऐप डिजाइनिंग, ये 4 मेन पार्ट हैं इसके, ठीक है। और बिजनेस ऑटोमेशन इज इटसेल्फ ए बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसमें। तो आप ध्यान रखिए कि डिजिटल मार्केटिंग एक की है आज के टाइम में, और गूगल की एक अनाउंसमेंट है, विद इन 5 to 6 years द अमाउंट ऑफ मनी द कॉर्पोरेट आर स्पेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल मीडिया विल बी 50-50। मतलब traditional media and in social media and on the web search engine, there will be lot of jump। 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा लोग खर्च होंगे, लोग करेंगे। 50% से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा मतलब 50-50 हो जाएगा। मतलब अगर आज 1 रुपए खर्च कर रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया में, तो आने वाले 5 साल बाद 1 रुपए कोई कंपनी खर्च कर रही है ट्रेडिशनल मीडिया में, तो 1 रुपए खर्च करेगी वो आपने उसमें, क्या आपका इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म आजकल ओटीपी प्लेटफॉर्म पे निकल रही हैं, जैसे हॉटस्टार वगैरह पे। अब उनको रेवेन्यू आ रहा है, उनका रेवेन्यू ऐसा आ रहा है कि अब नाउ दे आर अर्निंग, भले कम पैसे मिल रहे हैं, दे आर काउंटिंग ऑन द नंबर्स। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर इवॉल्विंग, they are making थैंक यू। यस सर। अच्छा, थैंक यू सत्या। मैंने एक मैसेज आपको लिखा है, आप उसे देख लेंगे। मैंने देख लिया सर, देख लिया सर। और दूसरा, आप बहुत सारे लोग डिजिटल फील्ड से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम कुछ पढ़ने जाते थे तो लोग पूछते थे क्या पढ़ने जा रहे हो, तो हमने कहा बीए करने जा रहे हैं, तो लोग पूछते थे अच्छा बीए का मतलब क्या है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप जिस क्लास करके जाएंगे तो लोग पूछेंगे डिजिटल मार्केटिंग करके आए हो, तो वो डिजिटल क्या है। हेलो, मार्केटिंग समझ में आती है, डिजिटल क्या है, व्हाट डज इट मीन? Who is going to take the lead to explore, this elaborate answer this digital? What does it mean? क्या digital है? Electronic media, how it can be digital? पुष्पा मैन जी, ठीक है, तो डिजिटल क्यों कहते हैं? How electronic and digits are connected? Paperless का मतलब डिजिटल तो नहीं होगा कृष्णा जी। ऑनलाइन का मतलब भी डिजिटल तो नहीं होगा। जो भी इंटरनेट से चले डिजिटल तो नहीं हुआ। डिजिट का मतलब अंक, अंक अंक। एवरीथिंग इज पास थ्रू इंटरनेट। नहीं, इंटरनेट का मतलब डिजिटल नहीं हुआ। Who is this? Last, अपना नाम बताएंगे प्लीज। M8N, iPad, मोनिका। वाओ, ग्रेट। तो रियली थैंक्स, सैल्यूट टू यू। देखा, जहां से शुरू कर रहे थे वो पहला वर्ड पे ही हम अटके हुए हैं। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं, मीना जी। डिजिटल मीन्स प्लेटफॉर्म वर्किंग ऑन डिजिटल मीडिया बेस्ड अपॉन। वाओ, योगेश चौहान जी, यस। एंड मोनिका जी, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। देखिए, हम 41 लोगों में 2 लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो बहुत जरूरी है कि हम बेसिक टर्म तो समझे। हवाई जहाज में जाने वाले हैं, उसकी टिकट और हवाई जहाज का मतलब क्या होता है वो तो समझे। तो ग्रेट। इसको डिजिटल इसलिए कहते हैं कि जितनी भी जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा कंप्यूटर सिस्टम, ये सारा गेम कंप्यूटर से है, यानी मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तो
कंप्यूटर जब बना तो उसकी जो बेसिक रीढ़ की हड्डी है वो शुरू ही वहां से हुआ डिजिट से। डिजिट का मतलब है 2 अंक थे, 0 और 1। 0 का मतलब जहां बिजली है नहीं है वो 0, और जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल है दैट इज 1। तो पूरा कंप्यूटर 0 और 1 पे चलता है। एंड दैट 0 और 1 की जो भाषा है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर का मतलब है द मशीन इनसाइड। जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो दैट इज अ डिफरेंट, इसमें तो बहुत सारा कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन चल रहा है, बट समवॉट इनसाइड जहां बिल्कुल मशीन ही लैंग्वेज जो समझता है ये, वहां ये सिर्फ 0 और 1 समझता है। सो दैट 0 और 1 लैंग्वेज ऑफ 0 और 1 इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 2 ही डिजिट है। और वो डिजिट भी क्या है कि जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो 1, जहां नहीं है वो 0। तो ये जो लैंग्वेज है इनको हम डिजिटल लैंग्वेज बोलते हैं, डिजिट्स। तो कंप्यूटर डिजिट्स पे काम करता है। जितना भी कम्युनिकेशन है या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है, वर्किंग है, इनपुट्स है, आउटपुट्स है, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू डिजिट्स। तो वो जो डिजिट है उसकी वजह से इसको डिजिटल कहा, अंक गणितीय है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है मार्केटिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म मींस द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब जो है हमारे उन्हीं डिजिट्स पे चलते हैं। यस योगेश जी, उससे पहले एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। एनालॉग टेक्नोलॉजी ऐसे वेव्स चलती थी, उस पे ये कम्युनिकेशन होता था। तो पुराने फोन में हेलो 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 जो होती थी वो एनालॉग थी, कभी आया सिग्नल कभी नहीं आया। आजकल इतनी क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर वॉइस आपको आती है, वो इसलिए आती है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिट्स पे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो पैकेट्स डिजिट्स पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इट इज मोर इफेक्टिव वे। डिजिट्स की वजह से ही ये बूम, ये पूरी रिवॉल्यूशन हुई है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है मार्केटिंग थ्रू डिजिटल मीडियाज, प्लेटफॉर्म्स एंड गैजेट्स। तो अब आपको मैं उन दोनों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इसका आंसर किया। अब आप भी आज डिजिटल मार्केटिंग समझ जाएंगे सारे। डिजिटल मार्केटिंग इज मार्केटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग एट टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, पैम्फलेट्स, मैगजीन्स, बैनर्स, होर्डिंग्स एंड मेनी मोर। अब अभी तक हम मार्केटिंग इन सोर्सेस पे करते थे, ये मीडियाज थे हमारे मार्केटिंग करने के, बट अब ये बदल गया खेल सारा। और अब अगर कोई इन पे डिपेंड रहना चाहता है तो वो पूरी की पूरी तरह आउटडेटेड काम है, सिर्फ इन पे रहना चाहता है, सिर्फ ये काम नहीं करते। अब हमारे पास दूसरे तरीके ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। तो दूसरा एक ये जो न्यूज़पेपर और टीवी, ये रेडियो, ये एक तो कॉस्टली बहुत है, बहुत कॉस्टली है। अगर डिजिटल मार्केटिंग के कंपेयर करें तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग कहीं इनसे चीपर है, और भी बहुत सारे इनमें डिफरेंसेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इनकी रीच जो है, जैसे मैगजीन, बैनर्स, इनकी बड़ी लिमिटेड रीच है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने मैसेज किसी को भेजा, वो चाहे यूएस में बैठा है चाहे इंडिया में, आपका बराबर ही लगना है, कोई खर्चा नहीं है। व्हाट्सअप आप जापान के आदमी को करो, चाइना के आदमी को करो, और आप जो है भले स्विट्जरलैंड करो किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेम कॉस्ट है या जीरो कॉस्ट है। बट वहीं अगर आप कोई चिट्ठी किसी को कम्युनिकेशन भेजना होता तो कितना कॉस्टली होता। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी वो कॉस्टली थी, रीच कम थी, उसकी लोकल रीच थी, लिमिट्स थी, बाउंड्रीज थी। और ये डिजिटल मार्केटिंग जो है इसने बाउंड्रीज को तोड़ दिया, रीच बढ़ा दी, और पूरी दुनिया को आपका एक घर बना दिया, और आपकी बहुत ही चीपर कॉस्ट में बना दिया। व्हाट्सएप आपसे कुछ पैसे थोड़ी लेता है, आप ये देखो पूरी दुनिया में आप मार्केटिंग कर सकते हो उससे। ईमेल्स फ्री में, गूगल आपको फ्री में मार्केटिंग करा रहा है, आप करो, किसने मना किया। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को कैसे हम यूज करें, ये दोस्तों हम आगे समझने वाले हैं। एंड व्हाई दिस डिजिटल मार्केटिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि हमें आज पढ़ना पड़ रहा है। व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट कि आज हमें उसका कोर्स करना पड़ रहा है। तो अब ये इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों कि ये बहुत ही रोबस्ट है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इंटरनेट इज इन द रीच ऑफ मासेज नाउ। अब डेटा सस्ता हो गया, डेटा के पैसे कम लगते हैं, मोबाइल हर आदमी के हाथ में आ गया। मोबाइल इज व्हाट? पूरा चलता फिरता कंप्यूटर है।
अब जब हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया, लगभग हर आदमी के, और इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई, तो अब लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज के लिए, शॉपिंग्स के लिए, सोशल इंटरेक्शंस के लिए। अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता, अब कोई इनलैंड लेटर नहीं भेजता, अब कोई बैरंग लेटर नहीं भेजता जो पहले, अब कोई टेलीग्राम नहीं भेजता, अब टेलीग्राम का नाम ही बदल गया, उसका ऐप ही आ गया दूसरा, वो सारे तरीके चले गए। तो अब वो सब लोग इंटरनेट यानी मोबाइल पर शिफ्ट हो गए, उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उन्होंने जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तो वहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है और बिना टाइम खर्च किए मिल रही है, किसी भी जगह पे मिल रही है। अभी मैं एक गांव में गया था, पिछले हफ्ते मैं एक गांव में वहां जैसे ही पहुंचा उस स्टेट में, तो उस रात को लॉकडाउन कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, और हमें, क्योंकि इंटरनेट हमारी बैकबोन है हमारी सर्विस की, तो आई हैड नो ऑप्शन। गांव में वहाँ इंटरनेट नेटवर्क कम था, तो यू वुड नॉट बिलीव, मैं हिल पर जाकर, वहाँ नेटवर्क होता था, मैं रोज रात को हिल पर बैठ के वहां से और क्लासेस डिलीवर कर रहा था। मेरे सामने फॉक्स, जैकल, वो सब मेरे आगे घूमते थे, पीकॉक। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि देखो ये जिंदगी का ये क्या एक्सपीरियंस है कि आज गांव में बैठ के, हिल पे बैठ के मैं लोगों को एड्रेस कर पा रहा हूँ। तो ये कितनी बड़ी चेंज है, कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन है। तो और वो गांव के लोग सब व्हाट्सएप पे हैं, सब फेसबुक पे हैं, लोग लिंक्डइन एक्सेस कर रहे हैं। तो आप सोचो कि, और वहां से किसी चीज का रेट पता करना हो तो दे आर डूइंग फ्रॉम देयर ओनली। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन दोनों बढ़ रही है। आज अनपढ़ लोग आप देखोगे वो व्हाट्सएप चला लेते हैं, अनपढ़ लोग व्हाट्सएप चला लेते हैं। तो अब वो लोगों की रीच इस तक बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे लोग मार्केटिंग कर सकते हैं और उन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, इसलिए दिस बिकेम इम्पोर्टेंट टू अस। वहीं जब न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर गया, 10 लाख लोगों को देखा, 5 लाख लोगों ने, आपके टारगेट में 1 लाख लोग थे, बाकी पैसा आपका खराब गया। उनमें से आधे लोग आपको कॉल नहीं कर पाए, कुछ लोगों की आप तक रीच नहीं बनी, आपका मोटा पैसा खराब गया। आपका टारगेट है, जैसे गर्भ संकर है भविष्या मैम का, तो वो टारगेट है लेडीज भी वो जो न्यूली मैरिड है। अब आपने अगर टीवी पे ऐड दिया तो कितना कॉस्टली होगा और वो सबको जाएगा, बाकी सबके लिए वो काम की चीज ही नहीं थी, तो आपका पैसा वेस्ट गया। अब अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग लिया तो आप सेगमेंटेशन कर सकते हो कि आप उन्हीं लोगों को टारगेट करो, उन्हीं को प्रोस्पेक्ट्स बनाओ जिसमें से आपके लीड जनरेट हो। ये बड़ा इजी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि इसमें आप नीश ऑडियंस बना सकते हो। नीश ऑडियंस का मतलब है कि आप उसी स्पेशल सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो। ये चीपर है, टाइम सेविंग है, इसके रियल टाइम रिजल्ट हैं। आपने अभी मैसेज भेजा और किसी का रिप्लाई अभी आ जाएगा। आज हमने जूम पर क्लास की और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी सर्विसेज को हाथों हाथ पे करके ज्वाइन कर लिया, आधे घंटे में हमें रिजल्ट आ गया। ऐसा अगर अखबार से करते तो 15 दिन में नहीं आता। अच्छा, इस पर ट्रैकिंग बहुत इजी है, मॉनिटरिंग बहुत इजी है, हमें पता है कितनों ने पैसे दिए हैं और कब दिए हैं, एक सेकंड की ट्रैकिंग हमारे पास आ रही है। आपने क्लास ली कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, एवरीथिंग इज इजी टू अस। आप में से कोई सामने से नहीं बोल पा रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्लास कितनी बढ़िया चल रही है, कैसे अच्छे तरीके से जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ब्रांड डेवलपमेंट बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह ब्रांड को बढ़ा सकते हो और बाउंड्रीज को मैंने बता दिया है कि आप बियॉन्ड बाउंड्रीज जा सकते हो। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब हम शुरू करते हैं कि ये होगा कैसे और कैसे कैसे कहाँ होगा। दोस्तों, हम अगले 7 दिन में जो डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के परिवार में हमें कितने फील्ड्स पे काम करना पड़ेगा। अगर हम समझते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बट दैट इज नॉट एडिक्वेट to get a success in your business, to market yourself, to promote yourself, your services. So these 2-3 apps are not adequate to do your promotions. फिर क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? बंडल बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें सारे प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठा, यानी बंदा किसी भी फील्ड, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके देखे, वहां आप किसी न किसी फॉर्म में वहां मिले। I mean, we have to go at all the platforms together
so that if somebody chases at any platform, because everybody has mobile and internet, we have learned earlier, and the person might be having reach at WhatsApp, and if not, then might be at Facebook. If not, he would see YouTube and Google. तो कहीं भी तो मिलेगा, वहीं आप होंगे, तब आपकी बिजनेस जो है प्रमोट होगी. तो इस फैमिली में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? So that is first, instant messaging marketing. Instant messaging marketing means your SMS marketing, your WhatsApp marketing. बिल्कुल instant अभी ये मैसेज किया आपने, क्लिक किया और मैसेज किया. So that is one aspect. Second is email marketing. So send email to the prospects. Third one is, because in instant messaging you can send a lot of material, wherein in email you can send a lot of material, your letter, your tags, your profile, everything. And third one is search engine optimization and marketing. So search engine optimization means bringing traffic to your page in case you have a presence online somewhere in the form of Sir, any can I page, add something, website. sir? Yes, please. जी सत्या. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी यूनिक, और इसको आप समझिए कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, स्पेशली दीज आर लाइक इंजन्स, सर्च करने के इंजन है ये. गूगल, याहू, फेसबुक, ट्विटर, दीज ऑल वर्क विद एआई विद इंजन. इनमें इंजन होता है. आप टाइप करते हो, कुछ ना कुछ डिटेल आती है, फिर कुछ टाइप करते हो, कुछ ना कुछ डिटेल आ जाती है. ये कैसे आती है? इनमें इनबिल्ड एआई काम की जाती. आप गूगल पे क्या करते हो जाके? यू सर्च. यूट्यूब पे क्या करते हो जाके? आप सर्च करते हो. तो ये सर्च इंजन में गूगल सबसे बड़ा है, और सर्च इंजन की अपना एल्गोरिथम, अपना सॉफ्टवेयर, अपना एआई होता है. एंड दीज सिस्टम्स वर्क ऑन special these working to optimize this type of search engine. There's a tool called search engine optimization. This is called SEO. How to rank the website on that tool, on the website, using some specific keywords. These are the aspect of SEO. Search engine जो भी काम करता है, एक खास वे में काम करता है, and they never tell the real algorithm. Now that Google tells, now Facebook, nobody tells about the real algorithm, AI in building, etc. in these systems. But for hackers, digital marketing expert, software development companies, they track these activities of Google and YouTube by their customers' behavior. कि कहाँ से कहाँ ट्रैकिंग आ रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके हिसाब से what they do, they analyze and they make specific keywords. जब गूगल के आपके पास, देखिए गूगल हैव millions of website, millions of pages. अब हर एक को कैसे कोई ट्रैक कर सकता है? Softwares track, and these are the crawlers. ये crawlers होते हैं, इनको spiders भी होते हैं. हर एक वर्ड पर टक 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 जाके रीडिंग करते हैं. हर एक वर्ड पे आपकी वॉइस विजय जी कह रहे हैं कम आ रही है, बस मेरे पास अभी सर आवाज ठीक है सर? अभी आवाज ठीक है? अच्छी आ रही है. हाँ. So what they do, these search engine have crawlers, and these crawlers read your each and every word. In ebook writing section, when we cover ebook creation, what we do, if I take just 3 lines from any website, even these days the write-ups, it is in form of PDF. The software can tell or from which website you have taken. So they are reading your each and every word. What happens? हर एक वर्ड आपका पढ़ते हुए what happens, इसी से वो ट्रैक करते हैं, उसी से एनालाइज करते हैं. So this is how they optimize their search engine. And some hackers, especially digital marketing expert, what they do, they use specific keyword to rank. But now SEO is not working at all. SEO is not working at all. SEO is now death. मर चुका है SEO. स्पेसिफिक एट आप कुछ काम कर सकता है जो 3 साल पहले इफेक्टिव था, वो अब नहीं है. आने वाले टाइम में और इफेक्टिव नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज नाउ सर्च इंजन्स आर वर्किंग ऑन योर audience retention. So yes, the search engine optimization works,
काम करती है एसईओ, बट लिमिटेड वे में आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकती है। नाउ इट हैव, इसका रोल लिमिट हो गया। रोल किस पे आ गया है? आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे, आपके यूट्यूब पे ऑडियंस कितनी देर तक वॉच कर रहा है, वही सबसे बड़ा। अब ऑडियंस वॉच कब करेगा? व्हेन यू क्वालिटी कंटेंट। अर्लियर क्या होता था? पीपल हैव नॉर्मल कंटेंट, डाल दिया, रैंक करा दी वेबसाइट। बट नाउ situation is changing now. If you have quality content, if you have power to engage the audience, तब उसमें आपका एसईओ इतना हेल्पफुल नहीं होगा। एसईओ का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर इसी को लोग बेचते हैं कि वेबसाइट को रैंक करेंगे। टू रैंक द वेबसाइट मिनिमम यू नीड 15 to 20 months एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो इसमें एसईओ काम कर होता है। बहुत सुना होगा एसईओ एस्पेक्ट वगैरह वगैरह, वो है, इट वर्क्स। बट जैसे जैसे एआई फास्ट हो रहा है गूगल का, इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। सर नाउ यू कैन कंटिन्यू सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू फॉर इनपुट्स। एसईओ और एसईएम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसे हम डिटेल में समझेंगे बाद में। उसके बाद एक ऑप्शन आता है, आफ्टर दैट इट कम्स टू कंटेंट राइटिंग। अब ये बहुत समझने वाली चीज है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज व्हाट, कि जब हम किसी को ऐड भेजना शुरू करते हैं, तो अगर आप प्योर ऐड भेजेंगे तो लोग उसको लाइक नहीं करते। अगर आप सिर्फ प्रमोशंस करेंगे, जस्ट ए मिनट, आपके कुछ वीडियोस चल रहे हैं, प्लीज आप अपने वीडियोस को ऑफ कर लेंगे, तो वहां से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। सत्या वीडियोस को ऑफ कर देंगे आप। आप खुद ही प्लीज आप अपने वीडियोस को ऑफ कर लें, तो डिस्कशन में आपको इजी रहेगा। चलो मैंने कर दिया है जिनका भी था। सत्या आप देख लेना किसी का वीडियो चल रहा है। तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही अहम पार्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। In content writing, not only digital part is involved, wherein logical part is involved and pedagogical part is involved, psychology is involved. बाकी सब जगह तो टेक्निकल लर्निंग से काम चल जाएगा, बट कंटेंट राइटिंग में साइकोलॉजी गेट्स इन्वॉल्व। कि कैसे साइकोलॉजिकली यू कैन कनेक्ट पीपल, आप लोगों को कैसे साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो, वो कंटेंट राइटिंग में होता है, यानी कंटेंट मार्केटिंग में। तो कंटेंट मार्केटिंग इज व्हाट, कि आप लोगों तक कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट भेजो जो लोगों को अच्छा लगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जिसमें वैल्यू हो उनके लिए। आप उनसे पैसे ना मांगे, आपका उसमें ऐड सिर्फ नीचे नंबर हो और ऊपर आपका कंटेंट जाए। जैसे आपने किसी के, जैसे एजुकेशनल ट्रेनिंग में है आप, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो करियर गाइडेंस के बच्चों को क्या फायदे होते हैं, आपने लिख के कंटेंट भेज दिया, हम लोग पढ़ेंगे इसको, और फिर नीचे आपका नंबर है, वो सोर्स देखेंगे कहाँ से आया, वो श्योर उनको अच्छा लगेगा, किसी ने फ्री में उनको वैल्यू भेजी है। और पेरेंटिंग के क्या फायदे होते हैं, तो आपने उसको भेज दिया, सिंपल है। अब आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, देखो कंटेंट भेज रहे हैं बट आप उनको कुछ सेल नहीं कर रहे, लोग आपका नाम समझ रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों ये बड़ा रोल है एफिलिएट मार्केटिंग का। अब जो लोग सिंगल हैं, वन मैन आर्मी है, जिनका स्टार्टअप है एंड दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, और यू हैव अ स्मॉल टीम वेयर यू डू नॉट हैव अ बिग सेल्स टीम। अब आपके पास बड़ी सेल्स टीम नहीं है, या आप खुद अकेले काम कर रहे हैं, तो आप कितनी मार्केटिंग करेंगे? देयर इज अ लिमिट। अब आपको क्या करना है, जैसे डिलीवरी करनी है, मैं और सत्या सुबह से रात तक हम डिलीवरी में बिजी है, तो हमारी मार्केटिंग कैसे होगी? तो हम क्या करते हैं, फिर एफिलिएट मार्केटिंग को काम में लेते हैं। तो आपको भी एफिलिएट मार्केटिंग लेनी चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है देयर आर मेनी सोर्सेज वेयर यू कैन पुट योरसेल्फ, योर सर्विसेज, यू कैन शोकेस योर सर्विसेज देयर। वहां से जैसे ही शोकेस किया तो वहां लोगों का जो ट्रैफिक आता है, आपको देखने के बाद वो आपकी तरफ डाइवर्ट होगा, और जिन लोगों के पेजेज पे आपने सर, जी सत्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सही है। एफिलिएट मार्केटिंग दो टाइप की होती है, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन प्रमोट अदर्स आल्सो। मींस आपके पास एक प्रोडक्ट है,
suppose Amazon ka, and you are selling that product by your link, you will get 2 to 15% commission. अलग अलग रहता है. इवन ब्लू होस्ट है, जीवनसाथी.com है, अगर आपकी कोई आपको उस लिंक से परचेज करता है तो अलग अलग एफिलिएट सब शेयर देते हैं. every brand use affiliate marketing. If I am selling someone's product on the digital platform, I will get commission. This is called affiliate marketing. You are becoming affiliate of someone, is called affiliate marketing. और ये अपने आप में बिजनेस है. If you don't manufacture any product, अगर आप don't service, अगर आपको सर्विस भी नहीं बेचते, आप affiliate marketing से लाखों रुपए कमा सकते हैं. You can earn lot of money by affiliate marketing भी tool है. देखिए, whatever is your screen or 1, 2, 3, 6 aspect, digital marketing have more than 15 aspect. Only digital marketing. हमने बहुत ही सरल भाषा में इसको सामने रखा है, because अभी तो इंटर्नशिप स्टार्ट कहाँ हुई है. अभी तो आप बिगिनिंग फेज में, तो आप नॉर्मली समझा रहे हैं आपको कि भाई ये चीजें होती हैं. एंड इफ यू सर परमिट मी, आई हैव अ स्क्रीन जो आपको असाइनमेंट आज करना पड़ेगा. मैंने असाइनमेंट रखा है आपके लिए आज. सर अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करें. सत्यम, मेरे पास बस 2 मिनट बचे हैं, मैं इसे कंप्लीट कर दूं, फिर ठीक है आप सर, ठीक है स्क्रीन शेयर ले लेना. ठीक है, थैंक यू. चलिए, अब नेक्स्ट हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हम सब जानते हैं कि फेसबुक हमारे सोशल मीडिया में है, यूट्यूब हमारे सोशल मीडिया में है, टेलीग्राम हमारे सोशल मीडिया में है, या टेलीग्राम को इंस्टेंट में भी रख लेते हैं. तो ट्विटर है हमारा, यानी कोरा है हमारा. बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं. उसके बाद पीपीसी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. पेपर क्लिक इतना बढ़िया है कि न्यूज़पेपर में जब आपने ऐड दी तो सारे न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए पैसे गए, पर पेपर क्लिक में आपने कहीं अपना ऐड रखा और वहां पर अगर किसी को अच्छा लगा और उसने क्लिक कर दिया तो वो आपके ट्रैफिक आपकी तरफ आ गया, वो बंदा आपकी तरफ आ गया. लिंक पे जैसे क्लिक किया तो वो आपके पेज पे लैंड हो गया. तो आपको जाना, उसने आप तक पहुंच गया. जिस प्लेटफॉर्म पर उसने जाके क्लिक किया था, जहां आपने एफिलिएट मार्केटिंग की, जहां रखा था वो पेज, वो आपसे पैसे लेगा. और वो पैसे तभी लेगा जब आपके किसी व्यूअर ने वहां जाके उस पर क्लिक कर दिया. तो अगर 5 लाख लोगों ने देखा किसी पेज पे आपका ऐड और 50 लोगों ने क्लिक किया, तो आपको 50 का पे करना है ना. मस्त बात. तो वो बाकी 5 लाख तक आपकी ऐड गई, उन्होंने देखा आप कौन है, क्या है, वो समझ में तो आया, बट इंटरेस्ट नहीं था. इंटरेस्ट 50 का था, 50 को पे करने आपको. तो ऐसे हम डिजिटल मार्केटिंग के ये कुछ की कंपोनेंट हैं जो मैंने आज डिस्कस किए. रादर हम अपनी जो बड़ी ट्रेनिंग है उसमें हम और भी कंपोनेंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और आज इन 7 दिनों में हम इनमें से अधिकतर पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे. अब इसमें फ्यूचर क्या है? बहुत फ्यूचर है. जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं वो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एसईओ एनालिस्ट बन सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, और एसईओ मार्केटर बन सकते हैं, कॉपीराइटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं, अकाउंट मैनेजर बन सकते हैं, यानी सेल्स अकाउंट की अकाउंट्स, पेड सर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसी ओपन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मार्केटिंग में जो छोटे छोटे जॉब हैं, जो पूरी लिस्ट है. मैंने कुछ की जॉब्स आपको बताएं जहां आप खुद कर सकते हैं. और अगर आप अपनी बिजनेस चला रहे हैं या अपनी कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, तो आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप खुद ही अपनी प्रमोशंस करें. अगर आपने 1 घंटे 2 घंटे भी सीख के प्रमोशन शुरू कर दी तो जितने ट्रैफिक आपको चाहिए वो ट्रैफिक आपको आता जाएगा. अगर आप कहीं स्टक हैं कि आप अभी खुद को नहीं प्रमोट कर पा रहे, तो बिलीव मी, ये कोर्स, ये जो 7 दिन है और इसके बाद का जो 3 महीने का कोर्स है, इसे करने के बाद यू वुड बी एबल टू हैव एडिक्वेट ट्रैफिक फॉर योर डिलीवरीज. आप अपने सामान को बेच सकेंगे, इतने लोग आपके पास आ जाएंगे, आप उतने लोगों तक पहुंच जाएंगे. ये आपके साथ आराम से हो सकता है. तो आज का सत्य आपका असाइनमेंट, मैं 2 क्वेश्चंस आपको बता दूं कि कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से इनका आंसर करना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी तक क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इट एंड व्हाई यू आर गोइंग टू लर्न इट. ये क्वेश्चन आपको जरूर आंसर करना है.
आप क्यों लर्न करना चाहते हैं। और ये आपको सेकंड वाला है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड हाउ इट वर्क्स। आपकी प्री नॉलेज क्या है इसमें, इसके कौन कौन से कंपोनेंट एंड हाउ इट वर्क्स। आपको इसको चाहे तो गूगल कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है व्हाट्सएप में, और वो ऑडियो आप ग्रुप में डाल देंगे। ये आपका आज असाइनमेंट है फ्रॉम माय साइड। ये दोनों आंसर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, और वो ऑडियो आपको ग्रुप में डालना है। मैंने सत्या स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड। सत्या, यस सर, यस सर। यस, हम 5:40 हो गया सत्या। 10 मिनट में आप 10 मिनट बाद हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स लेंगे फिर। हाँ जरूर लेंगे सर, ठीक है। और मैं डिजिटल मार्केटिंग और वर्चुअल मार्केटिंग जस्ट लाइक ए बिग 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 वेब, ठीक है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको आप समझ लीजिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप सब इसमें से हाउ मेनी ऑफ यू आर बिजनेस ओनर्स? आप में से बिजनेस ओनर्स कौन है? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। राजीव जी 1, रश्मि जी 2, 3 बिजनेस ओनर्स लिखिए बस। यस, मींस जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप खुद बिजनेस करते हो आप अपना। अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपका एक काम रहेगा, अगर आप समझिएगा इसको, हो सकता है आपके डिजिटल मार्केटिंग कुछ टर्म्स हों जो आपको नहीं पता हो, वो इसमें कवर नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, ये ओवरव्यू है, ये तो बस शुरुआत है, बहुत टर्म्स हैं इसकी। जब भी डिजिटल मार्केटिंग इज ए बिग वेब, इसको वर्चुअल मार्केटिंग कहें, डिजिटल कहें, बहुत जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, पहला होता है इट वर्क्स इन ए कंबाइंड अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च करनी पड़ेगी सिचुएशनल, कि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, व्हाट्स योर कंपटीटर आर डूइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, मेंशन 2 वेबसाइट्स ऑफ योर कंपटीटर। राइट डाउन, लिखते रहिए। और आप कहेंगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालूंगा इसको, क्यों? क्लास में अगर साथ साथ लिखो तो याद ज्यादा होता है। तो लोकमान से गलत तो नहीं बोलना मैं, ये बहुत जरूरी है। क्लास में साथ साथ लिखो। हाँ, प्लीज राइट डाउन। अपने कंपटीटर की 2 वेबसाइट आपने लिखनी है, 2 वेबसाइट जो आपके कंपटीटर हो। अब इसमें कंपटीटर 2 होंगे, 1 इज लोकल एंड अनदर इज स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल पे आए। आप कैसे पता लगोगे? बेस्ट कंपनी इन महाराष्ट्र, बेस्ट कंपनी इन, आपने डाला तो टॉप पे महाराष्ट्र आएगी। अब लोकल मतलब जो आपके जिले में हो, आपके जिले में हो, तो वो आपको 2 रखनी है आपने जो आपके स्टेट लेवल पे हो, 2 आपको रखनी है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। 2 वेबसाइट आपको करनी है, 4 वेबसाइट्स होगी आपकी। पहली चीज, एक तो आपको, तो आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसी, बिकॉज ऑल स्टार्ट विद द वेबसाइट। यू ऑल वांट टू हैव योर बिजनेस, टू रन योर बिजनेस और क्रिएट समथिंग, डू समथिंग डिफरेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो फर्स्ट वन, यू मस्ट हैव वेबसाइट। ये वेबसाइट होना आपका बहुत जरूरी है। आपने कंपटीशन को एनालाइज करना है, उसका ज्योग्राफिकल रिसर्च देखना है, और देखना है कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ये भी देख सकते हो आराम से। तो पहला तो अभी आपको सर्च कैसे करना है, कितना इनबिल्ट जाना अंदर, वो हम सिखाएंगे आपको बाद में। बट पहला आप देखो उसकी वेबसाइट कैसी है, इंटरफेस कैसा है, क्या वो डायनेमिक वेबसाइट है। कैसे पता लगेगा डायनेमिक वेबसाइट है? जब आप उसको फोन पे खोलोगे तो अलग खुलेगी, डेस्कटॉप पे खोलोगे अलग खुलेगी। ये सबसे बड़ी खूबी होती है डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक है कि स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक जैसी फोन पे खुलती है वैसे ही आपकी डेस्कटॉप पे खुलेगी। तो डायनेमिक वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट है। ये आपको देखना पड़ेगा आपकी कंपटीटर क्या है, उनका गूगल में बिजनेस पेज कैसा है, अच्छा रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग्स कितने हैं। तो आपको पहला हो गया वेबसाइट, देन उनका कोई भी जो आपका बिजनेस पेज है, आपका जो आपका गूगल माई बिजनेस है, भाई गूगल माई बिजनेस पे
उसके 2 आपके कंपटीटर हो सकता है, एक कंपटीटर की वेबसाइट टॉप रैंक हो पर एक का गूगल माई बिजनेस पेज ऊपर हो, तो 2 गूगल माई बिजनेस पेज को डिटेल देखना, अच्छा रिव्यूज अच्छे आए हैं, रेटिंग्स अच्छा गूगल माई बिजनेस पे क्या लगा है, कितनी तरह की फोटोज लगाई हैं, कितनी तरह की वीडियोस लगाए हैं, टाइमिंग क्या है उसका, दिस इज कॉल्ड माइक्रो रिसर्च। ये माइक्रो रिसर्च जब तक करोगे नहीं ना, और इतना दिमाग डिजिटल मार्केटिंग वाला नहीं लगाएगा आपके लिए नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मतलब नहीं कि आपका धंधा चले ना चले, क्योंकि ये काम आपको करना है। लोग ऐसा डिजिटल में रिजल्ट नहीं आता क्योंकि आपने ठेका दे रखा है। ठेका क्या करता है? बनाता है, आपका मकान बने ना बने, क्वालिटी नहीं डालता। तो ये काम रिसर्च का, एनालाइज का, माइक्रो लेवल का, ये आप कर नहीं सकते, बट यू कैन मॉनिटर आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, आप खुद ही करिए, बट जब आपको पता है देन यू कैन। अच्छा ये तुम कैसे कर रहे हो? संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा, उसने पहला वेबसाइट बनवाई इमेज बाजार की, 2 साल काम में चला। उसने कहा कैसे काम में चला? तो उसने देखा कि उसकी वेबसाइट स्लो खुलती है। उसने बहुत 7-8 दिन लगा वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी, पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी नहीं, बस को टूल पता लगे कहाँ तुम गलती, डेवलपर को बैठाया, देखो यहाँ तुम गलती करो, बस जैसे वेबसाइट फास्ट खुलनी चली हुई उसके बिजनेस चल गया। तो आपको ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट बनना है, नहीं, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ कान टाइट, यहाँ आपको कमी दुखती नब्ज पता हो। तो अगर आप एक्सपर्ट भी नहीं पर आप गलती तो निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, वेबसाइट, 2 गूगल बिजनेस पेज। अब आप देखिए कि उसके जो कंटेंट है, उसमें कंटेंट के फोटोज कैसे हैं, वीडियोस कैसे, यू वोंट बिलीव। पीपल कहते हैं वेबसाइट अच्छी हो, वेबसाइट इज नॉट रैंक बिकॉज ऑफ एसईओ, इट इज रैंकिंग बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट एंड लेआउट। भाई उसकी फोटोज कैसी रंगीन है और किस हिसाब से, वीडियोस एनिमेटेड है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इफेक्टिव है कि यू शुड एनालाइज कि किस तरह का डेटाबेस है उसका, किस तरह का इंटरफेस है ऐसा, किस तरह के वीडियो है ऐसे, हाउ विच टाइप ऑफ इंटरफेस, विच टाइप ऑफ वीडियो, विच टाइप ऑफ फोटोज योर कंप्यूटर इज यूजिंग। सो नाउ after analyzing this small aspect or big aspect, it is actually is a very big aspect. Now you have to deal in content development. So friends, in the digital marketing, what people do mistake, they simply go to marketing. No, first you have to be free. Why? Because you can build the brand without selling. You can build the brand without selling. Means give some informational content. So the ratio is 9:1. 9:1 initially. Why? Because if you have to give information, 9 informational videos and 1 selling videos. Your ad 9 should be informational ad giving some value. 1 is selling ad. No ad आपको भेजनी है जहां आप क्या कर सके उसकी, नो आप इंफॉर्मेशन कंटेंट दे रहे हैं। 1 इज आप अपना देख रहे हैं कि ये बेचने वाला कंटेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंपटीटर कौन सा एड डिजाइन किया है बेचने वाला, ऐसे 2 एड, इंफॉर्मेशन कंटेंट ऐसे 2 एड। प्लीज राइट डाउन। फर्स्ट आपके जो कंपटीटर है उनका एड, 2 एड आप निकालिए जो इंफॉर्मेशनल हो एंड 2 एड निकालिए दिस इज सेलिंग, विच इज सेलिंग समथिंग। ये बहुत जरूरी है। You know the ad industry itself is a big industry too. They design 30-second ad, people charging crores of rupees. Why? Because in every ad there is psychology, ad psychology. एक ad आपको उठा सकता है, एक ad गिरा सकता है। तो designing the ad itself a art. So after going to the particular, after analyzing your competitor website, then analyze what type of content he have, what types of email he is giving, what type of brochures he is giving, what type of portal. So now the ad you have, now you add this, then now ad is done. Now in the ad is of many type. So now take your paper and pen. Write down ad. Means every 2 type of ad. First, email ad. Second, SMS ad. Third,
WhatsApp ad if they are sending email, SMS, WhatsApp, and the fourth most poster ad. Email, WhatsApp, poster. और last one is video ad. हर एक के दो दो निकालने हैं, हर एक के दो दो, तो मतलब email, SMS, WhatsApp, poster, video. What your competitor are doing, which type of poster they are doing, which type of sellings they are doing. So 2 ads each means 2 ads giving informational content and 2 ad giving they are selling. ये आपको करना है. 5 तरीके के एड, ईमेल, SMS, WhatsApp, पोस्टर, वीडियो. इसी के अभी मोस्टली ऐड आते हैं. आपको देखने किस तरीके के ऐड हैं आपके कंपटीटर के विद देयर नेम एंड वेबसाइट. अभी नहीं कह सकते सर ये मैंने फोटो निकाल के रख दिया. देखिए मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ और आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. मुझे स्लम के वैसे स्कूल में होता है ना, बच्चे सर के नाम रखते हैं, तो मेरा नाम बच्चों ने कालीचरण रखा था. ठीक है, कालीचरण आ गए. तो मैंने कहा क्यों क्या रखा कि सर आप बड़े स्ट्रिक्ट हो. तो एक बच्चे ने कहा काली माता आई, उन्होंने कालीचरण रख दिया आपका नाम. मैंने कहा ठीक है बढ़िया बात है. तो स्ट्रिक्टनेस इसलिए नहीं कि मैं सिखाना चाहता कि आप सीखें. तो बहुत जरूरी है पोस्टर ऐड, मतलब जो आप पोस्टर देखते हो उन लोगों का, आप ऐड आता है पोस्टर टाइप का, इमेज आती है, वो आपका पोस्टर हो गया. सिंपल. जो आपने इमेज देख ली वो आपका पोस्टर हो गया. फिजिकल ऐड हो सकता है, फिजिकल ऐड मतलब जो पोस्टर लिखा हो, पैम्पलेट हो गया, ये चीज होगी. तो आपके कंपटीटर किस तरीके के ऐड, सर बैनर, पोस्टर, कुछ भी आप समझ जाइए, कुछ भी जो या तो दिख रहा हो आपको, दिख रहा हो फोटो के स्वरूप में, वो आप पोस्टर ले लीजिए, बैनर ले लीजिए, लोगो कुछ भी ले लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तो लास्ट इसमें आगे छठवां इज द लोगो. लोगो, आपके कंपटीटर का लोगो क्या है. और द लास्ट में टैगलाइन. टैगलाइन क्या होती है? जो आपके कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे आपका घड़ी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. ये बहुत जरूरी है. माइक्रो अप्रोच, बिकॉज यू ऑल आर हेयर. यू हाँ, बैनर कुछ मीठा बन जाए, बहुत ही LIC, बहुत, ये बहुत जरूरी है. तो जो एक याद करने में आसान हो, इस तरीके की जब माइक्रो अप्रोच आप करेंगे तब मजा आएगा. तब युवा हाँ, जिंदगी के बाद भी जिंदगी, ये बहुत अच्छी लाइंस हैं. ये ऐड याद करने वाले होते हैं. तो आपको एनालिसिस 7 लेवल पे करने की, आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, व्हाट्स योर कंपटीटर इज डूइंग. और अभी इतनी आपने माइक्रो एनालिसिस नहीं की होगी. क्यों? क्योंकि आपने शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं. दूसरी बात, कभी आपने इस पे शुरुआत नहीं की. अब ये जो पंच लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये पंच लाइन किस में होनी चाहिए? शुड बी इन मदर टंग. अब हम 2 कंपनी है, पेपर स्टूडेंट, मार्गदर्शन गुरु. लोगों को मार्गदर्शन गुरु याद हो जाता है तुरंत. क्यों? वो मदर टंग में है. हर एक हिंदुस्तानी को याद हो जाएगा. तो हिंदी में प्रेफरेंस की जल्दी याद होती है. तो पहली काम तो है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, जो भी है. तो पहले आपके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, उसके 2 ऐड, 1 इज इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन, 2 सेलिंग के. ये आपका होमवर्क रहेगा कि भाई आपको आपके कंप्यूटर क्या करना है वो. और तीसरा होमवर्क कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, विच इज योर टारगेट ऑडियंस. द फोर्थ वन, व्हाट यू वांट टू सेल. आप बेचना क्या चाहते हैं? हर कोई बेच रहा है सर, यहाँ हर कोई बेच रहा है. आप बेचना क्या चाहते हैं? बेचना क्लास है. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट यू वांट टू सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप बेचना क्या चाहते हैं और टारगेट ऑडियंस क्या है. अब इसके बाद आपका आएगा आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. बस यस सर, टारगेट ऑडियंस और नीड्स हमारा कल का सर आपकी बात ठीक है. और फिर व्हाट यू वांट टू सेल, हम कौन सा कह रहे हैं कि उसमें तो बताएंगे कि चूज कैसे करना टारगेट ऑडियंस. पर कुछ तो इनको बताओ कि हमारी टारगेट ऑडियंस ये है. और ध्यान रखना, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वही तो कंपटीटर आप निकालेंगे कि ये मेरा कंपटीटर है.
ठीक है। तो कल का जब हम होमवर्क कराएंगे आपसे, तो होमवर्क करने से पहले ही आप कर चुके हो क्या ये चीजें हम पे काम करना है। तो आज की क्लास हमारी इतनी है, और जब कल हम मिलेंगे तो पूरा बताएंगे किस तरीके से। उसके बाद एड डिजाइनिंग, फेसबुक एड रन पूरा आएगा। हो सकता है कुछ क्लासें हमारी 1.5 घंटे से ऊपर की जाए, ठीक है, खासकर फेसबुक एड रन की 2 घंटे जाए, 2.5 घंटे जाए, तो उस चीज के बारे में हो सकता तो ध्यान रखना कि 1.5 घंटा तो मिनिमम है, हो सकता है आधे घंटे ज्यादा जाए कई बार, तो उसके लिए आप तैयार रहना। तो अभी आपकी कोई डाउट है, प्लीज आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। प्लीज ध्यान रखें कोई डिजिटल मार्केटिंग की टर्म ना पूछें, अभी टर्म अपने आप बहुत सारी है, इसमें क्या समझ नहीं आया, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस, इस क्योंकि हम हर एक वेबिनार में पूछते हैं, हर एक क्लास में कि भाई कमी हो तो बताओ, क्योंकि देयर इज नो सच कॉल थिंग कॉल परफेक्शन। आप बस बेटर हो जाए। अच्छा, ये होमवर्क कहाँ सेंड करना है? 2 जगह सेंड करना है आपको, व्हाट्सएप पे और ईमेल पे। आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी, उसमें हर एक पर्टिकुलर डे का आप असाइनमेंट सेंड करेंगे, प्लस व्हाट्सएप पे भी, दोनों में सेंड करना कंपलसरी होगा। यस, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यस, तो उसमें हमारे पास ट्रैकिंग रहेगी। और यस सर, आज अगर आप अलाउ करें तो आज का होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूं, क्योंकि होमवर्क आज ठीक है सर, आप तो ग्रुप में डाल दीजिए सर। आज डाल देते हैं, कल से आप लिख लेना, आपने लिख भी लिया है। मैं आज का होमवर्क आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, तो कल से आप अपना पेपर पेन में लिख लेना। होमवर्क आपको 6 क्वेश्चन है आज टोटल, और 2 पार्ट है, 2 का ऑडियो बनाना है और बाकी 4 को आपको पेपर पर लिख के डालना है। मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप देख सकते हैं असाइनमेंट आज। ये हो गया। अब आपके क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज किया है भविषा शाह जी ने। भविषा जी, आप अपना क्वेश्चंस प्लीज पूछ सकते हैं। भविषा जी खुद को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, यस सर, ये जो एड वगैरह जो ढूंढनी है ना, अभी सत्या सर ने जो बोला, तो ये सब ढूंढने के बाद वो सारी उसकी इमेजेस वगैरह भी हमें आपको मेल करनी है, या फिर सिर्फ उसका सब चीज? ओके, तो वो सब कुछ ढूंढ के आपको मेल करना है? यस मैडम। मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं भविषा जी। एक फोल्डर अपने सिस्टम पे बना लें, और जो डिजिटल मार्केटिंग का आपका रिसर्च फोल्डर होगा, तो उसमें आप ये फोल्डर में सारा डेटा रखेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये सिर्फ हमें नहीं भेजना, हम तो उसको बाउच करेंगे। हो सकता है हम आपके सारे देखें भी नहीं, मैं आपको बता दूं, बट आपको रिसर्च करनी है उस पर। यू हैव टू स्टार्ट योर रिसर्च ऑन योर कॉम्पिटिटर्स, हाउ दे आर डूइंग। तो आपको उस फोल्डर में बना के वो सब रखना है। उस फोल्डर को अगर वो बड़ा है, क्योंकि उसमें वीडियो भी है, तो अगर वीडियो के लिंक है तो लिंक रख देना, उसको डाउनलोड करके नहीं रखना है। ठीक है, तो आप उस फोल्डर में रख के आप हमें वो भेज देंगे। और जो ऑडियो है, ऑडियो आप ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे। ये जो ग्रुप में ड्रॉप करने का तरीका है, ये इतना बेहतर है कि इससे एक दूसरे को रेफरेंस मिलता है। तो जो ऐसा समझते हैं शुरू में कि मैं नहीं कर पा रहा, तो उसका रेफरेंस क्या हो, तो जो पहला रख देंगे उससे बाकी लोगों को भी रेफरेंस मिल जाता है। अच्छा सर, दूसरा ऑडियो किस चीज का बनाना था? यस, जो पहला पार्ट है आपका असाइनमेंट का, जो मैंने आपको बताया था मैम, उसमें सबसे पहले आप देखेंगे ग्रुप में कि एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है कि व्हाई डू यू नो अबाउट इट, यानी व्हाट डू यू नो अबाउट इट, व्हाई लिख दिया मेरे से, कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कितना जानते हैं और आप इसे क्यों सीखना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, अपनी वॉइस में इसको एक्सप्लेन करना है, और आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितनी देर तक कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप अपना इंसाइट बाहर लाना है। वॉट एवर इज आइडिया इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट हैज टू कम इन योर वर्ड्स। और दूसरा है व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एज पर यू, आपके हिसाब से कितने कंपोनेंट्स एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करते हैं। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, आपके जो प्री नॉलेज है आप उसको बता सकते हो, और फिर आप इसे रिकॉर्ड कर देना। एक ही रिकॉर्डिंग में ये दोनों चीजें आप डाल देंगे। ओके सर, ठीक है। और बाकी राइटिंग का जो पार्ट है वो एनालिसिस है, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है आपको। वो 4 चीजें हैं कि आप अगर आप बिजनेस में हैं या स्टार्टअप में हैं। एक रिक्वेस्ट है जी, आप में सभी लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें।
आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, यस टाइम लिमिट क्या है, कब तक सबमिट करना है? मैम कल हमारी 4:30 बजे क्लास होगी शाम को, आपको 4 बजे तक सबमिट करना है। यस एंड सेकंड थिंग, ये जो होमवर्क असाइनमेंट है, ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिजनेसमैन नहीं है, तो उनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, तो जो बी पार्ट है असाइनमेंट का, वो बी पार्ट करते समय उनको जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने सोचा है कि मैं क्यों सीखना चाहता हूँ उसको, तो आप सीख के इसके साथ कोई ना कोई पर्पस तो आप इवॉल्व करना चाहते होंगे, कुछ ना कुछ तो आपका एम होगा। तो जिस एम पे, जिस ट्रैक पे आप जाना चाहते हैं, उस ट्रैक से रिलेटेड किन्हीं 2 लोगों के या 2 कंपनियों के आपको एनालिसिस करने हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ओके, टेलीग्राम में इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ, सत्या 6 बजे व्हाट्सएप आपकी दूसरी क्लास। सर व्हाट्सएप की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो टेलीग्राम में नहीं है, और लगभग 3 GB की फाइल टेलीग्राम में डाल सकते हैं, बहुत आप इजीली मैनेज हो पाता है। तो आपका जो ग्रुप है हम टेलीग्राम को शिफ्ट कर देंगे आराम से, तो उसमें इजीली आप कर पाओगे इफेक्टिवली। और टेलीग्राम बहुत ही एडवांस ऐप है, व्हाट्सएप उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो उसमें हम 3 GB की फाइल होगी, क्लाउड स्टोरेज होता है। आपके व्हाट्सएप में आपने जो चैट रखी है, जैसे व्हाट्सएप का आपका कभी उड़ जाएगा व्हाट्सएप सपोज, तो सारी चैट गायब हो जाएगी आपकी। पर टेलीग्राम में आपकी चैट कभी गायब नहीं हुई, और ना ही फोन का स्पेस स्मॉल होगा। तो आपकी चैट्स बहुत ही वैल्यूएबल होंगी आपके लिए, जो आपकी इनसाइट देंगी। तो मैं नहीं चाहता आपकी चैट कोई भी गायब हो, और ना ही फोन स्टोरेज, इसीलिए हम लोग आपको मूव आउट कर रहे हैं टेलीग्राम पे। सत्या, यस सर, आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है। ठीक है सर, आई एम लीविंग सर, थैंक्स लॉट आप सर। उधर ऑन करें, मैं तब तक क्वेश्चंस लेता हूँ। सुनीत महाजन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर आंचल जी आपका नंबर है। इसमें अगर हमें कोई हेल्प रिक्वायर्ड है बीच में while doing the assignment, तो can we send messages on the WhatsApp? Yes sir. आप व्हाट्सएप में, अच्छा अभी गए नहीं आप? तो उसमें 2 ऑप्शन है सर, आप ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे, बट अगर आपने आज शाम को ड्रॉप किया तो अभी हम रात को 11 बजे तक तो हम दोनों क्लासेस में हैं, और वो आंसर हम दोनों ही करते हैं, तो हम 11 बजे तक आपको कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। कल सुबह हम फ्री होते हैं, तो हमें 12 बजे से पहले हम फ्री होते हैं, और तब हम आपको रिप्लाईज उसके दे देते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि अगर रात को कोई बात समझ में नहीं आई, इन केस यू कुड नॉट टेक द क्लास, मतलब कुछ भी हमारा जो टॉपिक व्हाटएवर वी आर डिलीवरिंग, you think that you could not understand, you could not take it, and at the time of assignment you are not clear, so you can call also us, any of us, दोनों में से किसी को आप हमें कॉल कर सकते हो, आप ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हो। ग्रुप में ड्रॉप किए हुए का आंसर थोड़ा लेट आएगा, बट बिफोर 12 o'clock in case you call us, we would be available to have your query and to clarify you। जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए हम सुबह आपको बिल्कुल देंगे। Right, thank you. Yes, Anchal ma'am. Hello. Anchal ma'am. Anchal Jain. कोई और क्वेश्चन है? यस, ग्रुप हमारा जो V1 डिजिटल मार्केटिंग ऑन व्हाट्सएप है, ये ही ग्रुप हमारा एक कॉमन ग्रुप रहेगा फॉर द एंटायर कोर्स। So you can drop your queries over there. You have to put your assignments over there, and email I have shared with you. So that is the email ID you can put over there. And one more thing, the recorded lesson will be available at portal. So that is I am going to demonstrate. Just a minute. राजीव शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर। आपने आपसे पहले लाइन में मंगई कुमार जी हैं। मंगई कुमार जी, यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Hello, sir. Can you repeat the assignment criteria in English, please? Yeah. Because in Hindi I couldn't get it right. Okay. But I can assure you that
as soon as we complete this course, you would be able to understand Hindi also. That's great. Mangai ma'am, so what was the assignment? That was in 2 parts. There are total 6 questions. In part A, there are 2 questions. And these 2 questions are to be answered in voice form. Means you have to record an audio and you have to put it in the this WhatsApp group and as well as at email also. That is one part. And the second part, you have to explore any 2 competitors. In case you are businessmen, then you have to explore any businessmen who are business companies who are doing the same or similar work. And if you are a serviceman and you want to go somewhere, I mean, you have a purpose to do this course, digital marketing, then why you want to do digital marketing? There is one purpose. And the people who already have done or doing the same job, so you have to explore these 2 websites of such people, and you have to study that website, and you have to fetch 4 things which are mentioned over there. There are 4 questions. So that has to be written over paper, and you put it in the file, or you can make a folder of it, and you have to send it on email and this WhatsApp. So that is the assignment for today. I think it is clear to you. आंचल जैन जी, मैंने आपको ओपन किया मैम, आप बिल्कुल ठीक है, आप ओपन अपने को अनम्यूट करें, आस्क योर क्वेश्चंस. आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस इज नॉट देयर, रादर यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर एंड बट वी आर नॉट गेटिंग इट हियर. प्लीज चेक योर माइक एट योर एंड. Meanwhile, Rajiv ji, you can ask your question. Achal ji, we are not getting your voice. Yes, site name for registration. So I'm going to demonstrate this site name. Achal ji, so you wait for 1 minute. You correct your mic at your end. Meanwhile, I'm going to demonstrate you what is the portal where you can get this. So this is the portal. peopletrainers.in. peopletrainers.in, which is in email ID also, and there is one running courses page, running courses, and there is one digital marketing internship sub page in the last. You have to click over it and you have to register yourself for first time. After registering, whatever email ID you have registered over there. That email ID you have to put in the group so that I can allow your access to have the videos. Yes, Aanchal ji. This one particular PPT, yes, I can share it with you. PPT, you also can have it. And Bhavishaji, you was asking some effects in the PPT, that also you can have it. URL is I'm going to write you URL here. So that's a link for our website. You can go there. There is one page running courses and there is a sub page digital marketing internship. You can have access from there. Yes, PPT we would send for everyone. You can have the PPT. In case you have any more questions, I can have it. Bhavisha ji, Mangai Kumar ji, they all have. In case you have any question, please put. And Aanchal ji, in case you, yes, please. हाँ सर, वो मैंने क्वेश्चन डाला था, शायद आपने पढ़ा कि नहीं पता नहीं. ये जो आज जो पीपीटी चली ना, तो स्लाइड बदलते वक्त जो पर्पल बबल्स हो रहे थे ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. वो इफेक्ट हम पीपीटी में कैसे डाल सकते हैं? वो हम एक दिन सीखेंगे इस क्लास को. तो वो आप याद से हमें सिखाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. अदरवाइज आप और हम सुबह एक बार बात करेंगे, वो हम रात को लाइफ एट 9 के बारे में ना.
कल हाँ, अगर आपको टाइम हो तो मुझे 10 बजे के आसपास आप बस पिंग कर देना, और अदरवाइज आई कॉल यू। सुबह 10 बजे या आज रात 10 बजे? नहीं, सुबह 10 बजे, रात तक तो हम बिजी रहेंगे। हाँ, आप 11 बजे तक फ्री नहीं? ओके, मैं कल फिर एक सुबह बार 10 बात बजे कर आपको लेंगे, कॉल कर लूंगी। हाँ जी, सेम टाइम ये जरूर, डिस्कस कर लेंगे, और अगर सब जी, लोग जी। चाहते हैं तो हम सबके लिए उसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ग्रुप की मर्जी, अगर ग्रुप बोल रहे हैं तो ग्रुप में कर लेंगे। यस, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? नहीं है तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आप अपना असाइनमेंट करें, असाइनमेंट में प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट अस नो, वी आर हियर टू सर्व यू, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। और अपने को बिल्कुल अकेला ना समझे, पूरा ग्रुप, देयर इज अ फैमिली ऑफ 42 पीपल हियर, 42 लोग हैं हम, और 42 लोगों में से मतलब इस परिवार में आपको जहां भी थोड़ा बहुत इशू आता है, प्लीज आप उसको समराइज करें, आप उसको डालें, और जिनको उसका आंसर पता है तो आप प्लीज डू नॉट हेजिटेट, यू पुट देयर आंसर व्हाटएवर योर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग दैट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया। आज की क्लास आपको कैसी लगी? हेलो, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगली क्लासेस में हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। यू कैन ऐड दिस टू अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस, ग्रेट, बहुत अच्छे, थैंक यू जी। So now I'm going to terminate the class now.